2.5 साल की सरकार, विपक्ष हुआ बेकरार, सड़क पर उतरी पूरी बीजेपी। 5 दिनों तक चलेगा महाअभियान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 17 जून को 2.5 साल पूरा हो गया है। इस दौरान सरकार अपनी जनहितैषी योजनाओं के जरिए जनता में अपनी छवि जमाती दिख रही है। दूसरी तरफ 2.5 साल से सत्ता से बेदखल बीजेपी भी अब कमर कसकर मैदान में उतर आई। बीजेपी ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस में 2.5 साल के फार्मूले को हवा दी। कोरोना महामारी की नाकामियां गिनाई। अब बीजेपी ने 5 दिनों के महाअभियान का शंखनाद कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार की खामियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी के इस हल्ला बोल कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत तमाम वो चेहरे शामिल दिखे जो अब तक कमरों में बंद थे। बीजेपी कांग्रेस पर उसके वादों को लेकर चोट कर रही है। बहनों को, महिलाओं को हमारी सबसे बड़ी परेशानी शराबबंदी, युवकों को सबसे बड़ी परेशानी ना उनके लिए रोजगार के अवसर है, ना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ना कहीं उनको भविष्य की चिंता दिख रही है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शराबबंदी से लेकर बड़ी बड़ी बातें, सारी बातें समाप्त हो गई। केंद्र पोषित योजनाएं भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, और पेंशन वगैरह जो ये लोग वादा किए थे कि हम 1000 और 1500 रुपया देंगे, वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। प्रदेश में अनाचार, अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है, अनाचार की घटनाएं बढ़ रही है, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसे स्थिति में जितना उनको समय दिया जाना था पर्याप्त है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के महाअभियान को फ्लॉप करार दिया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश के आने के बाद पहली बार एकजुटता दिखाई दी है। कांग्रेस सरकार को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे वायदों के बारे में भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 70 की बहुमत से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है। हमारा लिए तो छत्तीसगढ़ की जनता का जो सपोर्ट है वही हमारा सर्टिफिकेट है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल की सरकार तो बहाना है, 2023 पर बीजेपी का निशाना है। दरअसल 15 साल की सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता निराशा में चले गए थे। हताशा का माहौल ऐसा बना कि कार्यकर्ता और नेता जनता से कट गए। यही वजह रहे कि बीजेपी 2.5 साल में हुए चुनावों को हारती गई। इसमें लोकसभा चुनाव अपवाद है, क्योंकि ये पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। लेकिन अब 2.5 साल बाद सड़क पर जो सैलाब दिखा, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी में अब करंट दौड़ गया है और 2023 की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी सीएम बघेल के विजय रथ को रोक पाएगी? अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है 2.5 साल बहाना, 2023 पर निशाना। 2018 विधानसभा चुनाव में एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी। 15 साल कांग्रेस के लिए एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के दिन थे, लेकिन इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम में एक अंतर था। यह अंतर संख्या बल का था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सहयोगियों और निर्दलियों की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। बीजेपी विपक्ष के तौर पर संख्या बल में भी मजबूत रही। कांग्रेस ने फूंक फूंक के कदम रखे, पर आखिरकार एमपी में 5 साल पूरे होने से पहले ही सत्ता पलट हो गया। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी परिणाम एमपी जैसा ही था, लेकिन कांग्रेस के पास मौजूद संख्या बल उसे भीतर से एक ताकत दे रहा था, और यह ताकत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास अब भी बरकरार है। ऐसे में विपक्ष के पास 2 ही रास्ते रह जाते हैं। पहला यह कि अगले चुनाव का इंतजार करें, 5 साल काटे जाएं, या फिर अपनी पूरी ताकत को विरोध में झोंक दिया जाए और विपक्ष को एक विकल्प के तौर पर 5 साल तक जिंदा रखा जाए। छत्तीसगढ़ में शायद बीजेपी ने दूसरा वाला रास्ता चुना है, जिसका नतीजा यह है कि हर मौके पर बीजेपी सत्ता और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती नजर आती है।
आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी कहां तक अपने प्रयास में सफल रही और कांग्रेस कहां तक विपक्ष के आरोपों के बीच अपने को सेफ महसूस करती है। आज इस बात पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल यानी आधा कार्यकाल पूरा और अब उल्टी गिनती शुरू होती है चुनाव की तरफ। मिलिए उन मेहमानों से जो आज मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। अटल श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। इसके अलावा मोहन तिवारी वरिष्ठ संवाददाता हैं, रायपुर स्टूडियो से मेरे साथ हैं, और संजय श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि कांग्रेस बीजेपी से शुरुआत की जाए, मोहन तिवारी से बातचीत शुरू करूंगा। मोहन, 2.5 साल के भीतर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों से लेकर छत्तीसगढ़ की सड़कों तक आपने बीजेपी को भी देखा, आपने कांग्रेस को भी देखा। क्या महसूस किया 2.5 साल के इस सत्ता और विपक्ष की लड़ाई के बीच? क्या लगा आपको ऊंट किस करवट बैठता है, इधर या फिर उधर? देखिए, कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह ये थी कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो इतने ज़्यादा लोक लुभावन और भारी भरकम थे जिसने सभी वर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया। और इसलिए जो लोग छत्तीसगढ़ के वासी हैं, वोटर हैं, वो ये तो चाहते थे कि थोड़ा बदलाव हो, पर जो अंतर बढ़ा इसकी प्रमुख वजह यही थी कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो नए विधायक हैं वो भी 50-50 हज़ार वोट से जीत कर आए हैं। तो लोगों को एक बात तो पसंद आई कि कांग्रेस ने जो पॉलिसी पेश की थी जिनके आधार पर वो सरकार चलाएगी, तो उसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और यही वजह है कि भाजपा के पास ज़्यादा कुछ बोलने को शुरू के सालों में नहीं रहा और बीजेपी की एक तरीके से ये कोशिश थी कि वो सरकार को पहले कुछ करने दे। और इस पूरे एक या 1.5 साल शुरू के कहें तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए हनीमून पीरियड रहा। उस दौरान कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई बड़ा मुद्दा उठकर सामने नहीं आया। लेकिन अब कार्यकाल का आधा वक्त बीत गया है और इसलिए भाजपा भी इस बात को भली भांति समझ रही है कि ये वो समय है जब वो काम का हिसाब ले और जो घोषणा पत्र में वादे थे उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है उसको लेकर जनता के बीच जाए। तो वही कुछ भाजपा ने अब शुरू किया है, क्योंकि जब 5 साल के बाद, ये 2.5 साल के बाद चुनाव होगा, उसमें इस बात का हिसाब जनता भी लेगी कि जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं। और इसीलिए भाजपा ने अब जब कार्यकाल आधा हुआ है तो उसने एक मुहिम सी चलाने की कोशिश की है कि वो 1-2 साल में लोगों के जनमानस में ये बात डाले कि जो वादे थे वो कितने पूरे हुए हैं। हालांकि काफ़ी कुछ हद तक कांग्रेस आगे बढ़ी है, वो इसका जवाब अलग अलग तरीके से दे रही है, लेकिन ये वो समय है जब बीजेपी एक्शन मोड में आना चाहती है और इसीलिए एक बड़ा अभियान बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया है जो कि चुनाव तक मेरे को लगता है जारी रहेगा। जी चलिए, घोषणा पत्र का आपने जिक्र किया और जिस तरह से आपने ये भी कहा कि बेहद लोक लुभावन घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई थी और एक बड़ी वजह यह रही कि छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ के वोटर्स ने कांग्रेस पर भरोसा किया और अब यही उसकी कसौटी भी होगी। जब अगले चुनाव में मतदाता के पास कांग्रेस जाएगी तो ये बताना होगा कि दरअसल घोषणा पत्र का क्या हुआ। अटल श्रीवास्तव जी, 2.5 साल पूरे हो गए हैं और विपक्ष के तौर पर अगर बीजेपी को आप आंकेंगे तो यकीनन आंकड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। बीजेपी को इस 2.5 साल में किस तरह से कांग्रेस आंकती है? आपको लगता है कि एक विपक्ष का जो फ़र्ज़ होना चाहिए वो अच्छे तरह से बीजेपी निभा रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी लड़ाई और बाकी है, अगले 2.5 साल में और आमना सामना आपका होगा बीजेपी से? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 15 साल तक इस नवगठित राज्य में शासन किया और सबकी मंशा छत्तीसगढ़ राज्य बनने का जो उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ियों का विकास हो, छत्तीसगढ़ के 35% जंगल में रहने वाले आदिवासियों का विकास हो, पर भारतीय जनता पार्टी ने इनका दोहन ही किया है। और जिस तरीके से इन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद को ख़त्म किया, छत्तीसगढ़ में रहने वाले आम जन को, किसानों को के लिए धोखा किया, तो 15 साल बाद जो जनता ने जनादेश दिया कांग्रेस को, वो जनादेश जनता का कांग्रेस के लोक लुभावने वादे के लिए तो था ही, और एक विश्वास था कि कांग्रेस है तो भरोसा है।
ठीक। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की भूमिका की बात आप करेंगे तो 90 सीटों में से 70 सीट कांग्रेस जीतने के बाद जब 2 अंकों में भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो खुद भी कोमा में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई नेतृत्व है, ना कोई उनमें आपसी तालमेल है। केवल अब दिखावे के लिए और अपने बड़े नेताओं के हंटर चलाने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी मैदान पर उतरी है कि वो कांग्रेस का विरोध पर विरोध के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने अपने 36 वादों में से 24 वादे पूरे कर दिए हैं, अभी 2.5 साल का समय बचा हुआ है। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इनके जैसे पाखंडी संकल्प पत्र पारित करने के बाद जनता को धोखा देने का काम कांग्रेस नहीं करती है। इसलिए जनता का, किसान का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े का, हमारे गरीब पढ़ने वाले छात्रों का सबका विश्वास कांग्रेस के नेतृत्व भूपेश बघेल के प्रति बढ़ा है। चलिए इसका जवाब संजय श्रीवास्तव से ले लिया जाए। संजय साहब, आप सुन रहे होंगे क्या कुछ अटल जी कह रहे थे। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब 2.5 साल गुजर गया है। हालांकि शुरुआत का 1 साल जैसा कि मोहन कह रहे थे कि वो कांग्रेस सरकार के लिए हनीमून पीरियड जैसा ही था, ज़्यादा एक्टिव बीजेपी नज़र नहीं आई। लेकिन अगले 2.5 साल क्या हम देखेंगे जिस तरह से आज आप छत्तीसगढ़ की सड़कों पर नजर आए? क्या ये लड़ाई बीजेपी और तेज करेगी? क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी तरफ से सरकार को घेरने की? देखिए सोहेल जी, मैं बातों को प्रारंभ वहां से करता हूं कि देश की आजादी के बाद 2/3 बहुमत वाली पहली ऐसी भूपेश बघेल जी की सरकार है जी, जो 2/3 बहुमत के बाद भी इतनी कमजोर है कि जब 2.5 वर्षों के अंदर या पहले यदि विपक्ष सवाल करता है तो ये सरकार जवाब नहीं देती है और केवल 15 वर्षों की बात करने का प्रयास करती है। अभी अटल जी को मैं सुन रहा था जी, इस विपक्ष में ये 15 साल रहे, उस विपक्ष की इनकी नजरों में क्या अहमियत है मैं अपने ऊपर तो नहीं लेता, हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं जी। ये शायद राहुल गांधी जी की ओर इशारा कर रहे होंगे जो केंद्र में इनकी स्थिति है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि राहुल जी तक ये मैसेज चला जाए कि उनकी भूमिका शून्य है दिल्ली के अंदर में, केंद्र में, ये मैं मानता हूं। क्योंकि हमारी नजरों में हम तो लोकतंत्र को महत्व देते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, और मुझे लगता है कि सरकार से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी यदि किसी की रहती है तो विपक्ष की रहती है, जिस भूमिका को हम लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, कभी कभी होती है कि पहले 2 सालों में 1.5 सालों में बीजेपी ने क्यों नहीं किया। देखिए कोरोना काल का समय था, ये उत्सव मना रहे थे, ठीक है, लेकिन एक पूरे देश की जिम्मेदारी माननीय मोदी जी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, और हमने तमाम कोविड गाइड का पालन करते हुए हमने अपनी कार्यविधि को हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। और दूसरा कारण यह भी था सोहेल जी कि जब हम सवाल करते थे तो ये पहले कहते थे अभी तो हमारी सरकार 6 महीने हुई है, अभी तो हमारी सरकार 1 साल हुई है, 2 साल हुई है, ये हम पर अभी से सवाल कर रहे हैं। लेकिन 2.5 साल, वही 2.5 साल जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में लगातार 2.5 साल से गूंज रही है कि कब कौन परिवर्तित हो जाएगा। खैर ये उनका आंतरिक मामला है, कौन मुख्यमंत्री बने इसमें हमारी संजय जी कुछ आपको जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए दरअसल 1-2 मिनटों में अपनी बातों को बताता हूँ कि सरकार का निर्माण कैसे हुआ, ये सरकार कैसे बनी। देखिए पहले चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव 2008, 2013, 2018, 2003, 8 और 13 में होता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया। 50 साल में कभी ऐसा होता है जब लगातार 3 टर्म कोई एक सरकार किसी पार्टी की बनाती है। बहुत चुनिंदा उदाहरण देश के अंदर में है, उसमें एक उदाहरण हमारी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी है। जब 2018 में चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस को लगा कि शायद चौथी बार भी सरकार में नहीं आ पाएंगे और 20 साल का इनका वनवास हो जाएगा और शायद दिल्ली की स्थिति कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में भी ना हो जाए। इसलिए कांग्रेस का वही चरित्र कि वादा कर दो, महिलाओं से शराबबंदी कर देंगे, युवा से 2500 रुपए दे देंगे, गरीबों को पट्टा दे देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, बीजेपी के समय का 2 वर्ष का बोनस दे देंगे, तमाम प्रकार के वादे, बुजुर्गों को पेंशन, तमाम प्रकार के वादे इन्होंने कर दिया। और इनका टूल किट का हिस्सा था कि सरकार केंद्र प्रकरण बनाना है और जब सत्ता आएगी देखा जाएगा, करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। आज महिलाएं, युवा, सभी वर्ग हतप्रभ है कि इतने बड़े बहुमत के बाद जनता ने जब वोट दिया, शराबबंदी के नाम पर ये सरकार बात नहीं करना चाहती है। शराबबंदी की नई परिभाषा इन्होंने लिख दिया जी। ये शराबबंदी की नई परिभाषा इस देश में किसी ने लिखा तो कांग्रेस ने लिखा है। युवा बेरोजगार 10 लाख खड़े हैं, कहां 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, आज 20 महीने हो गए हैं, 2500 रुपए
हिसाब से इस सरकार पर छत्तीसगढ़ के एक एक युवा का 75,000 रुपए का कर्जा है और सरकार को देना पड़ेगा। और अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, पट्टा देके सर्वे करवा रहे थे। अरे कांग्रेस का नेता जो चुनाव लड़ रहा था पटवारी को लेकर घूम रहा था, कह रहा था कि बस हम महापौर बने, पार्षद बने, हम आपको पट्टा दे देंगे। ठीक, 1.5 साल हो गए जी, 1.5 साल हो गए, पट्टे का नाम नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर में सट्टा चल रहा है। ठीक। ये सरकार की उपलब्धि है सर। बहुत सारे सवाल हैं, इसके लिए कम समय पड़ जाएगा। मुझे लगता है यदि आप आदेश दें और भी जो उन्होंने वादे किए हैं, अगर वादा खिलाफी तो इसका चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र है। चलिए, देश की जो आजादी के सवाल कांग्रेस ने आपने कभी गिनाए अपने हैं, वादों को पूरा नहीं किया। उन सवालों में से ही चंद के जवाब अटल श्रीवास्तव जी से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मोहन तिवारी की तरफ रुख करूंगा। मोहन, जिस तरह की बात जब विपक्ष कमज़ोर होती है तो सत्ता की तरफ से निकल कर आती है, सत्ता विपक्ष को नज़रअंदाज करती है, और शायद ऐसा ही कुछ 15 साल छत्तीसगढ़ में उस समय भी हुआ जब बीजेपी ने लगातार 3 टर्म तक सरकार चलाई। जब सत्ता पक्ष को ये लगता है कि विपक्ष ख़त्म हो रहा है, शायद ऐसे में राजनीतिक चोट होती है, और सत्ता पक्ष को कभी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता का मूड कब स्विंग कर जाए ये कहना आसान नहीं है। देखिए, कांग्रेस भी इस बात को भली भांति जानती है कि बीजेपी का जो एक्शन है वो विपक्ष में रहने के बाद किस तरीके से होता है। कांग्रेस जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तब बीजेपी को देख चुकी है, वो किस तरीके के मुद्दों के साथ हमलावर रहती है। जब सरकार के फेवर में चीज़ें होती हैं तो विपक्ष के रूप में जब बीजेपी का काम होता है तो वो उसे टर्न कर देती है, और इसी बात को भली भांति समझते हुए कांग्रेस ने भी अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी पहले ही शुरू कर दी है। कांग्रेस इस बात को जान गई थी कि 2.5 साल के समय के बाद बीजेपी उस एक्शन मोड में आएगी जिसमें इस तरीके के मुद्दों को, जो कि कांग्रेस के अनुसार प्रोपोगेंडा है, उसका जवाब कैसे दिया जाए। और इसीलिए हमने देखा कि लगातार प्रशिक्षित लोगों की एक टीम बनाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई है। संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है, बूथ कमेटियों के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। तो कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि बीजेपी जिस ढंग से आक्रामक रूप से जब सड़कों पर उतरती है तो वो जनता तक उन मुद्दों को ले जाने में सफल हो जाती है जो हो सकता है सही हो या सही ना भी हो। इसलिए बीजेपी के इस वार का जवाब देने के लिए ही कांग्रेस ने अपनी रक्षात्मक जो प्रणाली है, एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की जो प्रणाली है, उसे काफ़ी कुछ सही किया है, और उसका हम असर अभी कुछ दिनों से खबरों में भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इस बात को लेकर तैयार है, क्योंकि जब मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़कों पे जाएगी, खासतौर पर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, शहरी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, घोषणा पत्र से जुड़े हुए मुद्दे, तो उनके पास भी जवाब होगा, और इसीलिए वो संगठन की मजबूती पर फिलहाल ज़्यादा ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है। जी, संगठन की आपने बात की अटल श्रीवास्तव जी, 2.5 साल तो आपको सत्ता में गुजर गए। संगठन को किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस के? आपको लगता है कि अब सत्ता से हटकर थोड़ा सा फोकस संगठन की तरफ लाना चाहिए? अभी भी बहुत सी ऐसी नियुक्तियां हैं संगठन में जो आपकी तरफ से अटकी हुई हैं। पिछले कई महीनों से फाइल रायपुर और दिल्ली के बीच झूल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। कब उस पर हरी झंडी मिलेगी? संगठन को मजबूत करना शायद असलिए भी ज़रूरी होगा, क्योंकि टारगेट आपका भी 2023 ही है। देखिए, जहाँ तक आप संगठन की बात करेंगे, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और उनके 1 साल के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद माननीय मोहन मरकाम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में और राज्य सरकार के नेतृत्व में हमने 3 उपचुनाव जीते। हमने नगरीय निकाय के चुनाव में 11 नगर निगम के चुनाव पूरे जीते। जिला पंचायत के सभी जिला पंचायतों के चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। तो कांग्रेस जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, और जो चुनाव के पहले हमारी बूथ कमेटियां बनी हुई थी, उन बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए 2.5 साल के कार्यकाल के पहले ही कांग्रेस में उसमें अपना कार्य शुरू कर दिया है। और कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस की, पहले तो हमारे पास 15 साल की कोई उपलब्धि नहीं थी, पर इन 2.5 सालों की उपलब्धियों को लेकर ही कांग्रेस के हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे। किस तरीके से किसान खुशहाल हुआ, किस तरीके 119
इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, किस तरीके से वन अधिकार 4,36,000 वन अधिकार पट्टे बांटे गए आदिवासियों को, किस तरीके से उद्योगपतियों से जमीन छीनकर आदिवासियों को दी गई। तो जिस तरीके की सरकार चल रही है, हमारी स्वास्थ्य योजनाओं को देखिए कि हाट बाजार क्लिनिक शुरू किया गया गांव में, तो इस तरीके की तमाम योजनाओं को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसमें परेशान ना हो। ये 15 साल यहाँ शासन की, अभी संजय जी कह रहे थे कि जनता ने नहीं चुना था। 2003 में भी कांग्रेस केवल 5 सीटों से पीछे थी, 2008 में 6 सीटों से पीछे थी और 2013 में 5 सीटों से पीछे थी। तो कहीं ना कहीं हमारे विभूषणों को लेकर जो पूरे देश में ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को तोड़कर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, इसलिए 15 साल जनता के आशीर्वाद से सत्ता में नहीं थे, तोड़ फोड़ की राजनीति से सत्ता में थे। और आने वाला समय फिर छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ के अस्मिता और स्वाभिमान के नाम पर वोट देगी, छत्तीसगढ़ के किसानों के नाम पर वोट देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। चलिए 2023 में जब नतीजे आएंगे एक बार फिर हम बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ दावे अटल श्रीवास्तव के थे और किस पर जनता ने वोट किया। संजय श्रीवास्तव साहब, आखिरी सवाल, समय कम है, मैं चाहूँगा बीजेपी के संगठन पर इस वक्त आपसे बात की जाए। आपको लगता है कि इस वक्त मौजूदा बीजेपी का जो संगठन है और प्रदेश में जो कमान नेताओं के पास है वो इनफ है? आप उसे काफ़ी समझते हैं और आपको लगता है कि 2023 तक का रास्ता ये संगठन तय कराएगा और विपक्ष से आपको सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं, अभी बीजेपी के संगठन में कुछ और कसावट की ज़रूरत महसूस हो रही है? आपने एक बात सही कही हुई कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बहुत सारे उसमें प्रेजेंट सरकार की सफलता रहती है। पुरानी सरकार जो हमारी रही है उनकी सफलताओं को हम सामने लाएंगे, और लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा विषय जो रहता है, टिकट के फैक्टर्स भी होते हैं, और सबसे बड़ा विषय रहता है वो रहता है संगठन का। और आप ये जानते हैं, सरकारें तो आपकी जाती कहीं दिक्कत की बात की, लेकिन संगठन के आधार पर बीजेपी कितनी मजबूत है ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। और आज शायद छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। और एक बात और याद दिला दो, आपको थोड़ा सा याद होगा 2003 में जब लोग कहते थे तोड़ करके योगी जी की सरकार में बीजेपी के विधायकों को लिया गया, लोग कहते थे कि बीजेपी यहाँ से समाप्त हो गई है। वहां से हमने संघर्ष किया और लगातार 15 सालों तक हमने जनता का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त किया। मैं आज एक विषय पर फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, सीटों के अंदर 5-6 साल तक हो सकते हैं, ऐसा अंतर तो कभी कभार आता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आज इस विषय पर अपन बातचीत कर रहे हैं सोहेल जी, कि आपको इसको फोकस करके ध्यान देना, अटल जी भी ध्यान देंगे इस बात को, कि 2.5 वर्ष, कभी 1 साल 2 साल होते हैं, 2.5 साल होते हैं, तो जो सरकार काम करती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियों को बताती है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की ना तो सरकार और ना ही संगठन प्रेस में आकर जनता के बीच में आकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, नहीं बता पा रहे, और बल्कि एक बार टूल किट के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अर्थात 2.5 वर्ष की उपलब्धि का एक भी कागज इनके पास नहीं है। यदि दम होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जनता के बीच में जाते और कहते कि हमने 2.5 वर्षों के अंदर ये काम किया है। ये बात को सिद्ध करता है, ये सरकार को खुद एहसास है कि उन्होंने 2.5 वर्ष में जनता की अदालत में ये नहीं जाने की स्थिति की आ गई है और इन्होंने मुद्दे को पूरा नहीं किया है। जनता की अदालत तो खुली है संजय साहब, और कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कब तक जनता की अदालत से कोई बच पाएगा? लोकतंत्र है, जनतंत्र है, वोट मांगने जाना ही होगा और वहाँ ये बताना ही होगा कि आपने क्या किया और किस काम के दम पर आप लोगों से उनका वोट मांगने आए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे हुए हैं। 2.5 साल अब सरकार का कार्यकाल बचा है, लेकिन अब अगले चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने दावे हैं, लेकिन आखिरी मोहर जनता ही लगाएगी। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।